अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। तो हम अपने लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्शन की मिलर इंडिसेस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स की मिलर इंडिसेस को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको कोई क्यूबिक सेल दिया हुआ हो और उसमें कहा एक प्लेन की आपको आइडेंटिटी दी गई हो और कहा गया हो कि आप इसके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करके बताएं, तो आप किस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज के लेक्चर में इस बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मेन पॉइंट जो याद रखना ज़रूरी है उसमें यह है कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर को ध्यान दें तो उसमें हमने कहा था कि जब भी हम मिलर इंडिसेस किसी डायरेक्शन की निकालते हैं तो उसे शो करते हैं एच के एल, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसे एक ख़ास ब्रैकेट में क्लोज करते हैं जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो हर मिलर इंडिसेस को अलग अलग ब्रैकेट्स दी जाती हैं ताकि उससे हम ईज़िली ये पता लगा सकेंगे कि किस चीज़ के मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया था कि जब हम डायरेक्शंस की मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जबकि अगर हम प्लेन्स के मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करते हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल वही रहते हैं एच के एल। अच्छा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि प्लेन्स की मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। अब मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कैसे करना है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 आ जाता है जिसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्लेन दिया हुआ होगा उसके इंटरसेप्ट को मालूम करेंगे। क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे, हमें जो भी प्लेन गिवन होगा उसके इंटरसेप्ट को मालूम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 आ जाता है हमारे पास, उस इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, ये मेथड है, एक पूरा पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए हम प्लेन के मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे उन्हीं पॉइंट्स का। देन स्टेप 3 में हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं जो कि होल नंबर में ना हो तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करके रिड्यूस फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम उसके मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर सकें, उसके पॉइंट्स बना सकें। नेक्स्ट स्टेप 4, फाइनली हम मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इन स्टेप को फॉलो करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब हम इसे प्रैक्टिस वर्क में करेंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी, इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक सेल दिया गया है जिसमें हमें इस तरह से कुछ प्लेन को शो कराया गया है कि यहाँ जो मेरे पास प्लेन की डायरेक्शन है कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हमें इसके मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया z का और इसे मैंने नाम दे दिया y का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने एक ओरिजिन मान लेना है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ये वाली लाइन है इसके जो ये मिड पॉइंट है इसे मैं ओरिजिन मान ले रही हूँ। ओके, अब मैंने इसे ओरिजिन मान लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें इंटरसेप्ट देखेंगे कि यहाँ से एक्स एक्सिस पर अगर मैं मूव करूँ तो ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 यूनिट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने यूनिट का इंटरसेप्ट आ रहा है मेरे पास, 1 यूनिट का। सो यहाँ पर मेरे जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। देन वाई एक्सिस पर अगर मैं वाई एक्सिस पर देखूँ तो वाई एक्सिस पर भी 1 यूनिट का हो रहा है। अगर आप ध्यान दें ओरिजिन से वाई एक्सिस पर, तो ये वाई एक्सिस पर भी 1 यूनिट का इंटरसेप्ट शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर अगर मैं ध्यान दूँ तो आप अगर ओरिजिन से ये देखें जेड एक्सिस पर, तो ये जेड एक्सिस रुक रहा नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल रख दूं तो ये जो प्लेन है वो उस यूनिट सेल पर भी सेम उसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करती जाएगी और उसके ऊपर जितने भी यूनिट सेल हैं हमारे पास उन सब में एक्स इन्फिनाइट चले जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि मैं एक के ऊपर एक यूनिट सेल रखते जा रही हूँ, उसमें एक्स मज़ीद जो दूसरा यूनिट सेल है उसमें भी एक्स की डायरेक्शन इसी तरह की नज़र आ रही है, प्लेन इसी तरह से फॉर्म हो रहा है।
फिर दूसरा यूनिट सेल रखा, उस पर भी प्लेन इसी तरह से फॉर्म हो रहा है। तो एक्स तो एक तरफ पे जगह पे टर्मिनेट हो गया, वाई भी एक जगह पे टर्मिनेट हो गया, लेकिन जेड इन्फिनाइट जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो किस यूनिट तक जा रहा है, तो हम इसे इन्फिनाइट लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स, जो कि मेरे पास 1 यूनिट के इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई, वाई भी 1 यूनिट का मूव हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेड, जेड पे हमें कोई इंटरसेप्ट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो इन्फिनाइट मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सही है। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया, इंटरसेप्ट। नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल। इन तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो 1/1 ऑलवेज 1, देन 1 एंड 1/infinite इज़ 0। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास प्लेन की मिलर इंडिसेस फाइंड आउट हो गई। रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली रिडक्शन जो था थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हम रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें रिड्यूस ये पहले ही रिड्यूस फॉर्म में है, तो हमने इसे को आंसर मान लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलर इंडिसेस फाइंड आउट हो गया। इसे स्मॉल ब्रैकेट में शो करते हैं, याद रहे फैमिली के लिए हम दूसरी ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल है मेरे पास, जिसमें मुझे इस तरह से कुछ प्लेन नज़र आ रहा है यूनिट सेल में। अब इसके मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। अगेन ओरिजिन में मान लेती हूँ, यहाँ से मैंने इसे जेड एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेती हूँ, और इसे वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें ओरिजिन से मूवमेंट चेक करती हूँ कि इस प्लेन की मूवमेंट कितनी है। सो अगर मैं एक्स एक्सिस में मूवमेंट देखूँ इसकी, ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पर ये यहाँ तक मेरा पूरा 1 यूनिट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक ये कितना हो गया, 1 यूनिट का मूवमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये पूरी 1 यूनिट है, ये मुझे यहाँ कुछ मिड में नज़र आ रहा है। ये जो यूनिट सेल है, बेसिकली इस यूनिट सेल के मिड में मुझे एक लेयर नज़र आ रही है प्लेन की, जो कि जिसकी मिलर इंडिसेस को मुझे फाइंड आउट करना है एक्चुअली में। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का अगर ये 1 यूनिट है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर मूवमेंट हुई है इसकी हाफ। ठीक है, तो हाफ का ही मूव हुआ है। ओके, देन अगर मैं वाई एक्सिस पर देखूं, तो वाई एक्सिस की किसी कॉर्नर पर मुझे इसका इंटरसेप्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस चीज़ को आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करवाऊं, तो अगर मैं इसके यूनिट सेल के बराबर में एक यूनिट सेल रख दूं, तो होगा क्या कि ये वाई एक्सिस पर इसी तरह से प्लेन नज़र आएगा। फिर अगेन जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास ये यूनिट सेल है, इसके मिड पे ये वाली जो ये लेयर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से दूसरे यूनिट सेल पे गई, ये लेयर आगे को मूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये इसका इंटरसेप्ट ख़त्म नहीं हो रहा ना, ये किसी के साथ इंटरसेप्ट कर ही नहीं है। तो क्या होगा कि वाई एक्सिस और मज़ीद बढ़ जाएगा। जितने यूनिट सेल होंगे उतना वाई एक्सिस एक्सीड करता जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस इन्फिनाइट है। ओके, तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे अगेन जेड एक्सिस पर अगर मैं मूव करूं, तो जेड एक्सिस पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा जेड एक्सिस पर। इट्स मीन कि इसके ऊपर जितने यूनिट सेल होंगे वो उस पर इसी तरह की मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जेड एक्सिस पर भी इन्फिनाइट जा रहा है। अब मुझे कुछ इस तरह की जो है मिलर इंडिसेस की वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, इंटरसेप्ट मालूम कर लिया। सेकंड स्टेप, इसके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी, ये 2 हो जाएगा, देन ये 0 एंड 0। अब सेकंड स्टेप हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें थर्ड स्टेप का यूज़ करना पड़ेगा, रिडक्शन। ठीक है, इसे रिड्यूस फॉर्म में लेकर आना है, जिस तरह से 1 0 की फॉर्म में होता है एक्चुअल में हमारा यूनिट सेल के किसी भी मिलर इंडिसेस, उस तरह से हमें इसे लेकर आना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसे अगर मैं 2 आ रहा है मेरे पास, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करवा दूँगी। इस पूरे होल ब्रैकेट को मैं 2 से डिवाइड करवा दूँगी, तो मेरे पास ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 2 इसके पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, देन 0 अगेन 0। तो ये मेरे पास
इस मिलर इंडिसेस का, इस प्लेन का मिलर इंडिसेस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अभी तक लेक्चर समझ आ रहा हो। नाउ एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमें ये प्लेन दिया नज़र आ रहा है आपको, जिसके हमें मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। इसमें मैंने इसे ओरिजिन मान लिया है और यहाँ अगेन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ले ली है। ठीक है, तो हम ओरिजिन से अब दोबारा से मूव करना शुरू करते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, ये है, लेकिन हम मेरा जो प्लेन है वो कहाँ जा रहा है, मूव हो रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब कि मेरा एक्स एक्सिस ये रहा। ठीक है, लेकिन मेरी जो प्लेन की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, अवे जा रही है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के अवे जा रही है, इट्स मीन अगर ये एक्स एक्सिस है तो उसके बैक साइड पे कौन सा एक्सिस होगा, माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो उसके बैक साइड पे जो एक्सिस होगा वो माइनस एक्स होगा। इट्स मीन कि ये एक्स एक्सिस से अवे जा रही है, ये नेगेटिव का 1 यूनिट बना रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है। क्लियर हुआ? चलिए, एक्स एक्सिस हो गया। देन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगेन अगर मैं देखूँ तो वाई एक्सिस पर मेरे पास इंटरसेप्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश करूँ तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं इसके बराबर में एक यूनिट सेल रखूँ तो ये प्लेन उस यूनिट सेल पे इसी तरह से, इसी पैटर्न से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि ये प्लेन बढ़ता जाएगा, एक्सीड करता जाएगा इसी पैटर्न से। यहाँ पर तो आके ये होल्ड कर गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये आके होल्ड कर चुका है, इंटरसेप्ट कर चुका है, लेकिन वाई एक्सिस पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस तरफ से और इस तरफ से वाई एक्सिस पे मज़ीद एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये लाइन नज़र आ रही है आपको। अगर मैं इसको इस तरह से विजुलाइज करूँ कि ये इतना पार्ट है, ठीक है, ये प्लेन का इतना पार्ट है जो कि इस तरह से कुछ इस तरह की एंगल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसके ये हिस्सा किसी चीज़ से इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा है तो क्या होगा कि मैं दूसरा प्लेन रखूँगी, ये उसके साथ एक्सीड कर जाएगा। मैं जिस तरह से आगे यूनिट सेल रखते जाऊँगी उसमें इस तरह के प्लेन्स इस तरह से नज़र आते जाएंगे। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस क्या हो रहा है, इनफिनाइट जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मुझे नज़र आ रही है कि इसके इंटरसेप्ट ओरिजिन पे अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ये यहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आके एंड हो रहा है। इट्स मीन कि ये इस तरह से आ रहा था तो ये यहाँ आके एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट के जेड पे मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप इंटरसेप्ट मालूम करना, नेक्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 0 एंड 1। तो ये पहले से रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम फाइनल आंसर बना देते हैं। माइनस हमेशा मिलर इंडिसेस में इस तरह से शो किया जाता है एंड देन 1, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं जो कि स्पेशल केसेस कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास किसी प्लेन की दो तरह से देखने पे दो वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, एक डायरेक्शन पे दो वैल्यूज़ निकल के नज़र आ रही होती हैं। हमें किस तरह से नज़र आ रही होती, इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि ये आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है एक सिंगल यूनिट सेल में। ठीक है, अब ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लेन में अगर मैं अगेन ऑरिजिन ये कंसीडर कर रही हूँ, तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो ये एक्स एक्सिस पर तो 1 यूनिट के प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर मैं देखूं तो ये 1 यूनिट का प्लेस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे वाई एक्सिस पर नोट करूं तो वाई एक्सिस पर इस प्लेन से ये तकरीबन, अगर ये पूरा 1 यूनिट है तो ये हाफ पे कट नहीं कर रहा है इसे, बल्कि ये इसके हाफ के थोड़ा और ज़्यादा आगे है। तो ये 2/3, ये वैल्यू 2/3 तकरीबन और ये 1/3
नज़र आ रही है, ठीक है। 1/3 और 2/3 पे ये कट कर रहा है। लेकिन अगर इसी की मैं बैक साइड पे देखूँ तो इस वाले वाई एक्सिस को ये पूरे 1 यूनिट का कट कर रहा है। इट्स मीन कि वाई की 2 वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं। अब मसला ये आता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू को कंसीडर किया जाए। तो इसके लिए हम अगेन इसका ट्रांसलेशन लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन प्लेन बनाते हैं, मतलब कि इस प्लेन को अगर जिस भी वैल्यू पर ये 2 बार इंटरसेप्ट कर रहा है तो उस पर हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लेन को ट्रांसलेट करा देंगे। बात समझ आ गई? मतलब कि यहाँ पर ये प्लेन इस तरह से रखा गया है, तो अगर ये 2/3 का एक जगह एक्स, तो हम क्या करेंगे इसे एक प्लेन पे लाने के लिए, क्योंकि वाई के एक प्लेन पे इंटरसेप्ट नज़र आना चाहिए ना, ताकि हम उसे अच्छे से विजुलाइज कर सकें और उसके मिलरिटीज को फाइंड आउट कर सकें। तो हम इन दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए 2/3 को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो क्या करूँगी, मुझे हर प्लेन की डायरेक्शन को 2/3 मूव कराना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? देखो सिंपल सा है, करना क्या है, प्लेन हमें दिया हुआ है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस को फाइंड आउट किया 1 यूनिट, देन मैंने वाई एक्सिस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो मुझे प्रॉब्लम आई कि यार यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 2/3 पे आके ये लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये पूरा 1 यूनिट पे आके इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ तो मसला आ गया कि इसमें से y की वैल्यू को रखूँ क्या भाई, 2/3 या 1 यूनिट। तो इसमें करना कुछ ये होता है कि अगर आपके पास 2 इंटरसेप्ट आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 2 इंटरसेप्ट आ रहे हैं तो उसमें से जो स्मॉल वैल्यू होगी जैसे कि 2/3, ठीक है, उतनी ही वैल्यू को मैं हर डायरेक्शन पे क्या करवा दूंगी, ट्रांसलेट करवा दूंगी। प्लेन को उतनी ही वैल्यू से हर एक डायरेक्शन पे ट्रांसलेट करवा दूंगी। बात समझ आ गई? चलो अब करके देखते हैं क्या होगा। इस तरह से अगर मैं, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को मैंने पकड़ा और ट्रांसलेट करा दिया, आगे की तरफ धकेल दिया पूरे 2/3 की वैल्यू से, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस पर उसे धकेल रही हूँ तो मुझे जेड एक्सिस पर भी 2/3 पे लाना पड़ेगा और वाई एक्सिस पर भी 2/3 पे लाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? मतलब हर एक पे हमें मूव करवाना पड़ेगा, हर एक जगह से हमें इसे मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसे मूव कराऊंगी तो ये वाली जो मेरे पास पॉइंट है ये ट्रांसलेट होने के बाद कुछ यहाँ जाएगा, क्योंकि 2/3 की पूरी मूवमेंट होगी ना। तो यहाँ पर मैं इसे री ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं वाई एक्सिस पर यहाँ पर 2/3 का करवा रही हूँ तो ये अगर 2/3 पे मूव कर जाएगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बच जाएगी, 1/3, मतलब कि कुछ यहाँ पर अंदाजे से 1/3 इतना हो गया, ठीक है। ये पूरे 1 यूनिट था तो मैंने हाफ का 1/3 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास जेड एक्सिस पर पूरे 1 यूनिट का है, तो मुझे 2/3 यहाँ से भी इसे मूव कराना पड़ेगा, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो रीड्रॉ होने के बाद मेरे पास मिलर इंडिसेस के लिए प्लेन बचा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 2 इंटरसेप्ट आ जाए तो उसके लिए हमें स्पेशल केस को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमें पूरे के पूरे प्लेन को मूव कराना पड़ेगा, ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से इसकी मिलर इंडिसेस को। किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1 यूनिट है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। वाई एक्सिस पर मुझे एक ही मूवमेंट नज़र आ रही है और वो है 1/3, ठीक है। ये अगर हाफ है तो ये हमारे पास आ गया 1/3, एंड देन अगेन जेड 2/3 हमने इसे मूव कराया था तो 1/3 बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1, 3 एंड 3। अब अगेन हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप का यूज़ करना है। थर्ड स्टेप था मेरे पास रिडक्शन, क्योंकि मेरे पास ये 1 और 0 की फॉर्म में नहीं है और बड़ी वैल्यू में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी नंबर से रिड्यूस करवा देंगे, मतलब कि होल डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 1/3 1 1। ये मेरे पास प्लेन का मिलर इंडिसेस फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको सारी केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स करवाएंगे मज़ीद एग्जाम्पल्स आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।